हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10th के अंतर्गत मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या का मैंने पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया है, जिसमें से मैंने आपको एग्जाम्पल भी कवर किया है। ठीक है, और आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सारे वीडियो को एक एक करके देख ले। ठीक है, और आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर के अंतर्गत VBA ऑब्जेक्टिव पे। हाँ, याद रहे, ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको 4 पार्ट में बताऊंगा। एक पार्ट में 30 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए और आपको भी देखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं 4 पार्ट में आपको 120 ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। अगर आपने इस 120 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया, देख लिया, तो बाबा का गारंटी है आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव अगर छूट जाए तो आना, चैनल को सब्सक्राइब करके डिसलाइक कर देना और चला जाना। आपको भी नमस्कार। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू भैया, आज का आपका पहला सवाल है आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, कहता है सहअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। सहअभाज्य संख्या का मौसो होता है, तो कोई कोई इसको क्या कह देता है, सभी अभाज्य संख्या का मौसो होता है। देखिए, ये कहना आपका गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सहअभाज्य कोई संख्या होता है। वह संख्या कौन होता है? वह संख्या होता है ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। केवल एक हो कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे कि 3 और 5 है, जैसे कि 3 का अगर आप फैक्टराइजेशन करिएगा तो 3 एकम 3, 5 का फैक्टराइजेशन करिएगा तो 5 एकम 5, 3 को आप क्या लिखिएगा 3 गुना 1, 5 को आप क्या लिखिएगा 5 गुना 1। तो इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कितना आया? 1। तो यह दोनों जो युग्म है संख्याओं का, यह सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसे मैं आपको इस चैप्टर में बताया है शुरू में। देखिए जी, सहअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। अभी तो आप बताएं, सहअभाज्य संख्या का मौसो केवल एक ही गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। और वह कौन होगा? और वो भी अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड उभयनिष्ठ कौन होता हो सकता है? सिर्फ 1 हो सकता है। कौन हो सकता है? 1 हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए, आप ये समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बाबू भैया? 2166। और उनका मौसा, उनका क्या मौसा बोले तो क्या? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उनका मौसा कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 19। तो उनका लॉसा मतलब LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर आप ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? LCM ज्ञात करिए, मतलब लॉसो ज्ञात करिए। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या फार्मूला पढ़े हैं? हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुना HCF होता है। ये हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। और ये पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166 बराबर LCM नहीं दिया हुआ, LCM निकालना है। LCM और गुना HCF कितना दिया हुआ है जी? 19। चलिए, 2166 ये 19 किस में? गुना में। जब इस पर लाइएगा तो भागा में, बराबर क्या बच जाएगा? LCM। अब इसको कटाइए, ये कितना बार में कटता है? कटाइए, 19 एकम 19, बच कितना गया? 2 हो गया कितना? 26। फिर 19 एकम 19, 26 में 19 चला गया, बता कितना? 7। और आगे कितना है? 6। तो 19 का 19 पढ़िए, कई बार में लगता है। 19 चौके 76 हो जाएगा। 19 चौके 76 कट गया, इसीलिए
इसीलिए तो इधर कितना बच गया बाबू भैया, 114 हो गया। 114 बराबर LCM, इसीलिए LCM बराबर कितना हो गया, 114 आपका आंसर। कहाँ गया रे, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तब लोसो AB होगा। मतलब a बराबर दिया हुआ है कितना, 2 पर क्यूब गुना 3 गुना 5, और फिर b बराबर दिया हुआ है कितना, 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। तब a और b का लोसो क्या होगा, a और b का लोसो मतलब LCM क्या होगा, LCM क्या होगा। देखो बाबू रे, सबसे पहले इसका ना HCF निकाल लो, आप HCF निकाल लो। तो HCF कौन होगा, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब सेम हो। तो कौन कौन सेम है भैया, तो देखो जी यहाँ पे सेम आपका कौन है, आपका सेम है एगो 5, कौन है 5। पहले 5 पे बात कर लेते हैं। फिर यहाँ सेम कौन है, देखो जी यहाँ पे 2 पर पावर 3, मतलब 2 को 3 यहाँ पे के गो है, सॉरी 2 के गो है 3 गो, और यहाँ भी 2 4 गो, तो 3 को तो मिलवे नहीं करेगा। हाँ तो गुना 2 पर पावर 3 ले लो। आप निकाल लो क्या, अब क्या निकाल लो इसका, अब निकाल लो HCF। 5 गुना 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40। अब इसका LCM निकालो, तो LCM बराबर होता है HCF गुना जो फालतू बचा वही। तो HCF कितना निकला भैया आपका 40, और गुना फालतू कितना बचा, ये 3 तो उभयनिष्ठ आ गया, ये नहीं हुआ। 5 भी इधर चला गया, नहीं होगा, बचा क्या यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे देखो 3 को 2 मिल गया, तो 1 को 2 बचा ना, यहाँ पे 4 को 2 है, तो यहाँ पे 1 को 2 ही ले लीजिए, और गुना इधर का 7। अब गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, मतलब 240, और गुना के फिर 7 गुना 0 0, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, और 2 कितना हो गया 1680। 1680 ना आ गया बबुआ, हाँ सर जी आ तो गया। तो 1680 बराबर ये रहा आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे आप। अगर अभी भी सवाल नहीं समझे हैं तो कमेंट करिएगा, आपको फिर से बताएंगे हम, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कौन होता है बाबू भैया, पहले ये देख लो। विषम पूर्णांक कौन होगा जी, विषम पूर्णांक आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17, इसी तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। कहता यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए जी, विषम जिसके लास्ट में विषम संख्या लगा हो, क्या लगा हो, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। देखिए जी आपका ये ऑप्शन जो है ना, ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये देखिए ये डबल रिपीट हो गया है, ठीक है ना बच्चा। तो देखिए जी ये जो है ना यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन मतलब टाइपिंग में गलत हो गया है, और टाइपिंग मैंने खुद किया है, मुझसे ही गलती हुआ, माफी चाहता हूँ, ठीक है। देखिए यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जिसके लास्ट में विषम संख्या लगा हो वही विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सम संख्या लगा हुआ है, ये भी सम संख्या लगा हुआ है, तो ये विषम होगा क्या, नहीं होगा। तो होगा कौन 4m + 1, 4m + 1 यही विषम हो जाएगा। अगर सम कहता तो हो जाता आपका a और b दोनों आंसर हो जाता, a और b दोनों हो जाता, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, जी सर आप समझ गए होंगे। m है उसके आगे 4 लगा हुआ है, विषम पूर्णांक पूछ रहा, विषम का मतलब 1। अगर सम कहता तो फिर यहाँ देखिए 2 और 4 ये सम संख्या लगा हुआ है अंतिम में, ये दोनों आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अरे बहुत इजी सवाल, ताली बजाओ ताली।
निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज्यादा हो न 2 से कम हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2, विच इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये बात, चलो चेक कर लो सर जी, कर लो चेक। 27 को 1 से भाग चला जाएगा 1 गुणनखंड, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 2 गुणनखंड, 3 से 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 तिहाई 27। और किसी से जाएगा? और किसी से जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन खुद से तो जाएगा ना बबुआ। देखो तो कई को गुणनखंड हुआ रे, कई को गुणनखंड हुआ? सर जी 4 को हो गया। तो हम क्या बताएं अभी? अभाज्य संख्या का केवल 2वें गुणनखंड, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। क्या क्या है ये भाज्य है, ये भाज्य है। ये मेरा आंसर नहीं होगा। 35 को चेक कर लो बाबू भैया, 35 को चेक करो। 35 1 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा कि रे? नहीं सर जी, नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, 5 7 35, फिर 7 से जाएगा, 7 5 35, और किसी से जाएगा कि? और किसी से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये खुद से जाएगा। देखो कई को गुणनखंड हुआ रे? 4 को हो गया गुरुजी। तो ये भाज्य हुआ क्या? सॉरी, अभाज्य हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हुआ का? ये हो गया भाज्य। क्या हो गया? भाज्य। लेकिन हमको ढूंढना क्या है? अभाज्य संख्या। ढूंढते जाओ, कहियो ना कहियो जरूर मिल जाएगा। हमको लग रहा अब मिल ही गया है। 1 से भाग जाएगा, जाएगा हाँ, और किसी से भाग जाएगा क्या? और किसी से जाएगा, जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा, तो जाएगा और किससे? और ये खुद से जाएगा। हम तो गए सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। देखो 1 से गया और सिर्फ खुद से गया, और कोई किसी से जिंदगी में भाग नहीं जाएगा ये पूरी तरह से। तो केवल 2 गुणनखंड हुआ। हाँ सर जी हुआ। 2 से कम हुआ कि नहीं हुआ? 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? यही मेरा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जब खाने को खाना मिल जाए तो आगे होटल नहीं ढूंढने का, आंसर मिल गया तो डी नंबर में नहीं जाने का, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? बबुआ रे एक बात हम बता देना चाहते हैं, जिस तरह से बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो वह अनाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? अनाथ। बच्चों के ऊपर से जिस प्रकार माँ बाप का साया उठ जाता है वह अनाथ कहलाता है। ठीक वही तरह से अगर किसी संख्या के ऊपर से रूट का साया उठ जाएगा ना तो वह परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय। समझा ना? हाँ, तो देखते हैं। और जिसके ऊपर से नहीं उठा वह अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है ना? तो देख लेते हैं किसके ऊपर से उठता है, किसके ऊपर से नहीं उठता है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? मतलब किसके ऊपर से साया नहीं उठा है, वो ढूंढना है। जो जिसके ऊपर से उठ जाएगा वह हमारा परिमेय हो जाएगा। जिसके ऊपर नहीं उठेगा साया, मतलब रूट खत्म नहीं होगा, वही समझ लेंगे क्या अपरिमेय है। चलो देखते हैं रूट 17। अब ये बताइए बबुआ लोग, क्या 17 का स्क्वायर रूट हो सकता है? स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हो सकता है क्या? 17 का वर्गमूल नहीं हो सकता है। 17 का फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 17 से जाएगा एक बार में। रूट के अंदर में 17 गुना 1 लिखोगे, और रूट से बाहर होने का नियम है। नियम ये है, अगर रूट के अंदर में 2 गो है तो 1 गो मान लो रूट से बाहर हो जाएगा, 1 गो मान लो रूट से बाहर हो जाएगा। लेकिन 17 का आप गुणनखंड किए तो 17 2 गो आया है कि नहीं आया है? तो रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। मतलब इसके ऊपर माँ बाप का साया है तो माँ बाप वाला बच्चा कहलाएगा। ठीक वही तरह से इसके ऊपर रूट रह गया तो यही अपरिमेय कहलाएगा। कौन? रूट 17 अपरिमेय कहलाएगा। बाकी ये तीनों के ऊपर से रूट जो है खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। देख लो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। देख लो उठा कि नहीं उठा, लेकिन उसके ऊपर से नहीं उठा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। कहता है 144 के अभाज्य
गलती हो गया है बच्चा। अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है 144 का आप फैक्टराइजेशन कीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए। सर इंग्लिश बोल देते हैं आप। अरे बबुआ कभी कभी 2 साते 14, 2 दूनी 4, फिर लगाइए 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 छौके 12, फिर 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाइए 2 नमंग 18, 3 से लगाइए जी 3 तिहाई 9। 144 को क्या लिख सकता है बाबू रे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो 2 पर पावर कई को 2 है रे? 1 2 3 4 को है गुरुजी, तो 2 पर पावर 4 लिख दो। तो क्या कहा क्वेश्चन? 2 का घातांक है, मतलब 2 के ऊपर कितना घात है, 2 के ऊपर कितना पावर है बाबू रे? कितना रे? 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में गया रे? हाँ सर जी समझ तो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर कहता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? कौन संख्या? परिमेय, मतलब किसके ऊपर से बाप का साया उठ गया है? जिसके ऊपर से रूट खत्म वही परिमेय, जिसके ऊपर से रूट खत्म नहीं वह अपरिमेय। जिसके ऊपर से बाप माँ का साया उठा वो अनाथ, और जिसके ऊपर से नहीं उठा तो वह सनाथ, मतलब नाथ के साथ है, मतलब माँ बाप के साथ है। चलो आओ इधर देखते हैं। 1 का स्क्वायर रूट करो रे, 1 का स्क्वायर रूट बटा 144 का स्क्वायर रूट करो। 1 का स्क्वायर रूट करो या स्क्वायर करो। वो कहते हैं ना, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो नहीं कहता है मतलब काना रहने से क्या और काना जाने से क्या, वही 1 का हाल है। 1 का स्क्वायर रूट कीजिए या फिर स्क्वायर कीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एकदम ढीठ है, ढीठ, मतलब उतने का उतने रह जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 के होगा, कितना होगा जी? 1 के होगा। और 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। सर जी आप बेईमानी कर रहे हैं, कैसे 12 होगा बताइए? मैं एक बार बता देता हूं, उसके बाद 120 ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं बताऊंगा कैसे होगा। चलो देखो कैसे। 12 ला लिए हम। 144 का ना आप फैक्टराइजेशन करिए 2 साते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए 36, 2 दूनी 2 तिया 6, 1 2 छक्का 12, फिर लगाइए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाइए 2 नमक 18, फिर 3 से लगाइए 3 तिहाई 9। तो देखिए जी रूट के अंदर में इसको लिखिए, किसको? रूट 144 को रूट के अंदर में लिखिए। क्या लिखिएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही ना 144 है रूट अंडर। देखिए 2 को पूरा 2 को पूरा 2 को पूरा। हम क्या बोले अभी जस्ट बोले थे, जब रूट के अंदर में 2 को हो तो 1 को मानो रूट से बाहर, तो इसका 1 को बाहर हो गया। 2 को है तो 1 को मानो रूट से बाहर, ये देखो 2 को है तो 1 को मानो रूट से बाहर। देखो बाबू रे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 आया। 144 का वर्गमूल कितना? 12, और फिर 12 का वर्ग कितना? 144। चलिए ये समझ गए होंगे आप, है ना? चलिए इसको हम मिट देते हैं। आप इसको देख के अगर दिक्कत है तो उतार लीजिएगा। तो देखिए इसके ऊपर से साया उठा कि नहीं उठा? रहने देते हैं इसको, ठीक है, इसको रहने देते हैं। देखिए इसके ऊपर से साया उठ गया ना जी? हाँ सर जी उठ तो गया। तो यहाँ पे परिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या रूट अंडर 1/144 ही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और हम क्या बोले, जब पास के होटल में खाना मिल जाए तो मजबूरी में आगे मत जाना ढूंढने, नहीं तो भूखे मर जाओगे भैया। तो जब यहाँ मिलिए गया तो फिर आगे क्यों जाना, आगे मत जाओ, है ना? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभी तो हम थोड़ी देर पहले बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो देखो जी चेक कर लेते हैं 91 को हम लोग पहले। 91 1 से जाएगा, ये तो फिक्स है, हाँ जाएगा। अब देखो ये किससे जाएगा? 3 तिहाई 9 नहीं जाएगा, 1 बच जाएगा। 4 5 से नहीं जाएगा, 6 से 7 से देखते हैं। 7 एकम 7 बच जाएगा, 2 7 तिहाई 21, हाँ 7 से जाएगा। 7 से चला गया। और किससे जाएगा जी? और किससे जाएगा? अब ये जाएगा 13 से, 13 7 91 चलाने गया। हाँ सर जी गया। तो और किससे जाएगा? ये खुद से जाएगा। देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया ना, हाँ तो ये फिर भाज्य हो गया।
ये कैसी संख्या हो गई, ये भाज्य हो गया। जबकि हमको क्या ढूंढना है, अभाज्य ढूंढना है। हमको क्या ढूंढना है, अभाज्य। 213 को देख लीजिए, 213 को देख लीजिए, 213 को देखिए, ये खुद से जाएगा और ये 3 से जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा। आपका जाएगा 3 7 21, 3 7 21 और 3 एकम 3, तो 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। चलो 3 से जाएगा। अब किससे जाएगा, अब 7 से नहीं जाएगा। आपका ये किससे और चला जाएगा, 3 से गया, ये 7 से 7 21 नहीं जाएगा। अरे किसी से जाए या ना जाए, ये खुद से तो जाएगा ना जी, ये खुद से तो जाएगा ना। देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, तो ये भी हमारा अभाज्य नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य। 41 को देखिए जी, 41 1 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा। अरे ये जैबे नहीं करेगा, ये खुद से जाएगा। केवल 2 गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हुआ, तो अभाज्य संख्या मेरा कौन हो गया, ये 41। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है, अशांत। इसमें किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत किसको कहते हैं, जिसका हर का गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या फिर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का ना हो, वही क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए जी 50 का एक तरफ से चेक करिए, 50 का फैक्टराइजेशन करिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, अब ये 5 से जाएगा, 5 25, तो 50 को क्या लिखोगे, 2 गुना 5 गुना 5, तो 2 गुना 5 पर पावर कितना, 2, यहाँ कुछ नहीं तो एक, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हुआ, हाँ हुआ, तो ये शांत है। ये कैसा है, ये शांत है। चलो आगे बात कर लेते हैं 243 पे, 243 पे बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट में 3 है, इसका मतलब ये विषम संख्या से ही भाग जाएगा। जाएगा ये किससे, 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर लगाइए 3 से, 3 दूनी 6, बच गया 3 7 21, फिर लगाइए 3 से, 3 नमक 27, फिर लगाइए 3 से, 3 तिहाई 9। 243 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 पर पावर क्या है, 3 5, 3 पर पावर कितना आया, कितना आया जी, 5। क्या ये 2 पर पावर n या फिर 5 पर पावर m या फिर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, नहीं है, तो मेरा अशांत यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमको मिल गया होटल, आगे नहीं जाएंगे। चलिए एक अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय मतलब वो शून्य ना हो, कोई भी परिमेय संख्या हो, अशून्य परिमेय। चलो एक ले लेते हैं, और अपरिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, और एक अपरिमेय संख्या ले लो, मान लो √2 ले लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, इसका गुना करोगे तो क्या निकलेगा, यह है हमारा परिमेय। ये कौन है, अशून्य, मतलब वो शून्य ना हो, परिमेय, और ये है मेरा अपरिमेय। क्या है जी, यह अपरिमेय है। और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल √2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √2। पर मतलब यहाँ एक निष्कर्ष निकला, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा भैया, हमेशा अपरिमेय हो जाएगा। हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, 45 तथा 60 का मोसो है। 45 तथा 60 का मोसो है। 45 तथा 60 का, 45 तथा 60 का, 45 तथा 60 का मोसो बोले तो क्या है, HCF क्या है, तो 45 का गुणनखंड करो भैया, 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 5 15। अब 60 का फैक्टराइजेशन करिए, करिए, 2 तिहाई 6, 0 का 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 5 10, 3 से 3 5 15। 45 को लिख दो क्या, 3 गुना 3 गुना 5, और 60 को लिख दो क्या, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखो जी मिल कौन रहा है, एगो 3 मिल रहा है। कौन मिल रहा है, 3, एगो 3 मिल रहा है, तो एगो 3 को मिला दो आप,
और एक को 5 मिल रहा है। जो मिलता है वही HCF होता है। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है दो संख्याओं के जोड़ा में, वही मेरा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पे 3 और गुना कितना 5, 5 तिहाई 15 आपका हो जाएगा HCF। कहाँ गया रे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 है। देखो भैया एक बात आपको मैं बता दूं, ये पाई का जो वैल्यू है ना, पाई का वैल्यू जो है आपका, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। और कहीं कहीं पे ऐसा रहता 7 तिहाई 21, और यहाँ पे एक घटा दिए और यहाँ पे डाले पॉइंट, 7 एकम 7, यहाँ बच गया 3, फिर 0 डाले, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौके 28, बच गया 2। मतलब कहीं कहीं पे 3.14 रहता है, कहीं कहीं पे 22/7। जब पाई का वैल्यू दिया हुआ रहे, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। क्या हो जाएगा बाबू भैया, ये हो जाएगा परिमेय। लेकिन अगर बात मतलब पाई की हो, अगर बात पाई की हो तो फिर क्या हो जाएगा, पाई की बात हो तो यह अपरिमेय हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन बात पाई की हो तो यह अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यदि fx फंक्शन ऑफ x क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x और प्लस का 2, तो f मतलब फंक्शन ऑफ 1 का मान क्या होगा। मतलब अगर x के जगह में हम 1 पुट करें, यहाँ पे x है ना, हाँ यहाँ पे f1 का मान पूछा है। मतलब ये यह कहना चाह रहा है कि अगर हम x के जगह में 1 पुट करें तो वैल्यू क्या होगा, हमको निकाल के दिखाइए। तो भैया रे कोई बड़का बात नहीं है, यहाँ पे 1 पुट करो, इसको अब भूल जाओ, इसके जगह में 1 लगा दो। सिर्फ x के जगह में, अरे 5x² का संबंध गुना का हम दिखा दिए, 2 गुना 1 और प्लस का 2। देखो भैया 1 का क्यूब करोगे 1 ही होगा, -5 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे 1, प्लस 2 इंटू 1 तो 2 प्लस 2, 1, 5 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा -5, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 5 का 5 और प्लस का 2 प्लस का 2। देखो जी प्लस माइनस माइनस, 5 में 1 चला गया। बोर्ड मास्टर का पैर हाथ तोड़ना है क्या सर? नहीं सर, नहीं तोड़ना है हमको। रुकिए, -5 और सब प्लस वाला एक तरफ कर दीजिए, +2 ये +1 है, इधर लाइए, +1 इधर लाइए। चलिए -5, अब इसको पहले जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 1 5, सबका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस, -5 + 5 खत्म, बराबर क्या निकला रे बबुआ, 0 निकला। फंक्शन ऑफ 1 का मान 0 निकला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 पे चलते हैं। ये है दमदार सवाल, इस पे टिके रहना बच्चों, क्योंकि ये जो है आपका भेजा हिला देगा। अरे नहीं हिलेगा, बाबा है ना, टेंशन मत लो, बाबा के सब जड़ी बूटी है। देखिए जी 0.7 पर बार का मतलब हुआ कि 7 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट। तो सर जी बार हटा के रिपीट है ना कर दीजिए। हाँ लोग कर दिए, कर न दिए रे, हाँ कर दिए। मतलब अब 0.77 हो गया। क्या हो गया, 77 हो गया। मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मान लेंगे इसको ना, हल करना बहुत इजी है। माना कि x बराबर 0.777, ठीक है ना, रिपीट हो रहा है। एक संख्या कितनों बार रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि एक संख्या रिपीट हो रहा है, इसका अलग नियम कानून, अगर दो संख्या होगा तो उसका अलग नियम कानून, इसीलिए कह रहे हैं। तो एक संख्या रिपीट होना बाबू रे, इस तरह का सवाल में तो करना क्या, दोनों तरफ 10 से गुना कर देना। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो गुना कर दो रे बाबू, 10 गुना x तो 10x, और इधर गुना करोगे ये 10 से तो 7.777 आएगा।
क्या आएगा 7.777 आएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब लिखो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो घटा रे, समीकरण 1 और 2 को घटाओ तो समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 7.777, ये समीकरण 2 है और ये 1 है, तो इसमें x बराबर 0.777। जब इसमें घटाओगे 10x में एगो x गया तो 9x बराबर यहाँ पे ये खत्म सब हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7.000, पॉइंट के बाद 0 देकर कौन सी करेगा, झाल बजाएगा कि रे नहीं सर, हटा दो इसको, चलो हटाओ, चलो हटा दो, चलो जी यहाँ पे x बराबर या 9x बराबर 7 निकला, इसीलिए x बराबर 7 और ये 9x के साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो कितना आया बाबू रे 7/9। कहाँ गया रे, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ले लिया स्क्रीनशॉट, अरे मत लो, लेने का समय देंगे। चलो ये समझ गया ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। एकदम दूध पिया बच्चा ई भी बना देगा, 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर क्या होगा। उधर से एगो छरवा आया देवर के और इसे देखा, एक बार बोला गुरुजी एकदम लगा दीजिए 0 को, लोक कीजिए लोक। अब गुरुजी बोलेगा का रे पगला गया है कि, बोलेगा सर 8 पे 0 का मतलब पावर 0 का मतलब 0, 1 पे पावर 2 पे पावर 0 का मतलब 0 और 0 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। अरे बबुआ नहीं, याद रखिएगा किसी भी संख्या पर घात बोले तो क्या, पावर 0 रहने पर, 0 मतलब शून्य रहने पर उसका मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है रे, 1 हो जाता है। तब बोलेगा अच्छा गुरुजी रुकिए बता रहे हैं, अब नहीं बताओ तुम, अब हम ही बता देते हैं। देखिए जी, देखिए बच्चा लोग, 8 पे पावर 0 का मतलब कितना 1 और गुना 2 पर पावर 0 का मतलब कितना 1 और 1 गुना 1 बराबर कितना 1। चलिए समझ न गया रे, हाँ तो इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यदि a और b अभाज्य संख्या है, a और b अभाज्य संख्या, मान लीजिए a 3 है और b 5 है, दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो a और b का लोसो क्या होगा, a और b का लोसो क्या होगा, लोसो बोले तो क्या LCM, मोसो बोले तो HCF, हमको लोसो निकालने बोला है। तो दो अभाज्य संख्या का लोसो LCM करना हो तो कौन सी करता है अरे, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के होगा, HCF 1 और फालतू कौन बचेगा, फालतू वो दोनों खुद ये बचाएगा, तो दोनों को गुना कर देगा। मतलब अगर अभाज्य संख्या का LCM मांगे तो दोनों अभाज्य संख्या को क्या कर दो, गुना कर दो। अभाज्य संख्या का अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। 3 गुना 5, 3 5 15 और ए और बी का अभाज्य संख्या का लोसो मांग रहा है तो ए और बी क्या हो जाएगा, गुना। ए गुना बी तो बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना बी बराबर ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। ये तीसरा सवाल आ गया, अभाज्य संख्या कौन है रे, हम क्या बोले थे, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो आओ 1 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और ये खुद से चला जाएगा। ये अभाज्य होगा क्या, नहीं ये भाज्य हो गया। हमको अभाज्य ढूंढना है। 23 को लगाओ, 23 1 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, 23 खुद से जाएगा, इसलिए केवल 2 गुणनखंड हुआ। 2 से ज्यादा हुआ क्या, नहीं हुआ। 2 से कम हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हमारा ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। क्या बोले थे, परिमेय वही होगा जिसके ऊपर से रूट हट जाएगा। अनाथ वही कहलाता है जिसके ऊपर से माँ बाप का साया उठ जाता है। चलो आओ जी, ढूंढने लगे हम लोग। 2 + √3 का स्क्वायर रूट हो सकता है क्या, वर्गमूल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो ये अपरिमेय है।
यह कौन है? अपरिमेय है। हमको परिमेय ढूंढना है। क्या ढूंढना है? परिमेय ढूंढना है। तो ढूंढो परिमेय। 5 का स्क्वायर रूट हो सकता है क्या? 5 का स्क्वायर रूट भी नहीं हो सकता है। यह भी अपरिमेय है। हमने तो प्रूफ किया है √5 अपरिमेय संख्या है, तो वो परिमेय कैसे हो सकता है? इधर आ जाओ भैया। अच्छा गुरुजी, यहाँ भी तो √3 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए तो सी नंबर में √3 का तो वर्गमूल नहीं होगा। सर जी सी भी आंसर नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं होगा। कैसे होगा? तो देखिए ऐसे होगा। देखिए जी, चोर चोर मसेरा भाई, √3 कट्टी, तो बचले की रे? बचले 2। गुरुजी तब सी नंबर आंसर होगा कि? हाँ, सी नंबर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बबुआ आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 65 तथा 117 का मोसो एचसीएफ क्या लिख सकता है तुम? मोसो क्या लिख सकता है जी? मोसो को क्या लिख सकता है? 65m - 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा? कुछ नहीं, 65 और 117 का तुम क्या निकालो? मोसो निकालो, एचसीएफ निकालो। किससे जाएगा जी? लास्ट में यहाँ पे 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 जगह 5, 5 तिहाई 15। और कुछ हो सकता है कि? और कुछ नहीं हो सकता है। 65 बराबर 5 गुना 13 और 117 का फैक्टराइजेशन करिएगा 117 का, तो किससे जाएगा ये? आपका जाएगा ये 9 से। 9 एकम 9 और ये बच गया 2, 9 तिहाई 27। तो बच क्या गया रे बाबू? 117 बराबर कितना हो गया? 9 गुना 13। कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। अब देखिए जी, तो इसका हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ कौन होता है? जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ कौन है? 13 है, तो 13 को लिख दो। एचसीएफ कितना हो गया? 13। अब यहाँ पे मोसो मतलब एचसीएफ बैठा इसका कितना आया? 13 बराबर 65m बराबर 65m - 117। देखो बाबू रे 13 और यहाँ 17, 100 किस में? 117 किस में? माइनस में। इधर भेजो प्लस में, बराबर 65m। चलो जी अब इसको जोड़ो। 7 3 10 का 0 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ बच गया 1 बराबर 65m। अब देखो बाबू रे 130, 65 और m का संबंध गुना का, जब ये इधर आएगा तो भागा में, बराबर m। 65 दूनी 130, इसलिए बच क्या गया? 2 बराबर m। इसीलिए m बराबर कितना हो गया रे? m बराबर 2 हो गया गुरुजी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 2, 10 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा? 2 कितना 10 और 20 के लोसो मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? हमें ये देखना है। तो 2 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 एकम 2, 10 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 5 10, 20 का फैक्टराइजेशन कीजिए 10, फिर 2 से 2 5 10। 2 का फैक्टराइजेशन 2 गुना 1, 10 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 गुना 5 और 20 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 गुना 5। जो सब उभयनिष्ठ हो जाए तो वो हो जाता है क्या मेरा? एचसीएफ। क्या हो जाता है? एचसीएफ। और एलसीएम बराबर क्या हो जाता है? एचसीएफ और गुना जो फालतू बचा, 1 बचा, 1 को लिख के कौन सी करेगा? कोई फायदा नहीं है। और बचा क्या? और 2 और गुना, ये दोनों में 5 मिल रहा है, 1 वो 5 लेंगे तो अब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 5 20। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। एलसीएम पहले तो एलसीएम कितना आया? 20। अनुपात एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आया 2। काट दो, 2 एकम 2 0 का 0 बराबर 10 अनुपात का 2। 10 अनुपात 2 कहाँ गया रे? ओ सॉरी 1 होगा ना यहाँ पे, 2 एकम 2 काटा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 10 अनुपात 1 कहाँ गया? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे 22 पे सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है?
सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? ऐसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का मोसो कितना होगा? मोसो मतलब HCF। कौन? HCF। और HCF किसको निकालते हैं हम लोग? जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सेम हो। तो 2 एकम 2, 4 बराबर 2 गुना 1 और 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 1। क्या मिला रे? 2, 1 का तो पैमाइए बाप नहीं है, तो कितना हो गया? HCF बराबर कितना हो जाएगा? HCF बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 2 लगातार संख्याओं का मोसो क्या होता है? कहीं से भी 2 लगातार संख्या उठाओ और उसका मोसो निकालो। 2 लगातार संख्याओं का HCF मोसो क्या होगा? मोसो क्या होगा? HCF क्या होगा? कहीं से भी लगा लो। 2 लगातार संख्या, 3 और 4 ले लेते हैं। 3 का गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 का गुणनखंड करोगे 1 हो जाएगा, तो 3 गुना 1। 4 का गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 का गुणनखंड करोगे आप तो 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो 4 का गुणनखंड किया तो क्या निकला? 2 गुना 1 और 1 1 मिला। तो इसलिए HCF बराबर क्या हो गया? HCF बराबर क्या हो गया? 2 लगातार संख्या का HCF हमेशा 1 होगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005 के फैक्टराइजेशन करिए और देखिए कितना वो है। तो लगाइए 5 से 5 एकम 5, डबल जीरो का डबल जीरो, 5 एकम 5। अब ये लगेगा 7 से 7 एकम 7, बच गया 3 और यहाँ पे 0 तो 30 हो गया। 7 चौके 28, बच गया 2 और यहाँ पे 1 7 तिहाई 21। अब ये जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 14 में 11 गया, बचा 3, यहाँ पे है 3, 33 11 तिहाई 33। तो कई को आया रे? 1 2 3 और ये 4 को अभाज्य गुणनखंड आया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, कहता कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो कितनी संख्या, पहले तो शुरू की संख्या को पता करिए आप। शुरू की संख्या को पता करिए, कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगा और वो 2 अंकों की संख्या होना चाहिए। तो पहला संख्या कौन होगा बताइए? पहला संख्या कौन होगा जो 3 से विभाज्य होगा लेकिन वो 2 अंकों का होना चाहिए? तो पहला हो जाएगा आपका 12। 3 चौके 12 होता है ना? हाँ, 12 15 आपका 18, इसी तरह से। और अंतिम में कौन हो जाएगा? 99। तो यही 2 अंक जो ऐसा संख्या जो 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। देखिए a बराबर आपका 12 हो गया, a बराबर आपका 12 हो गया। d निकालना है, इसमें a2 माइनस a1 होता है। a2 ये वाला हुआ और a1 ये वाला हुआ, a3 ये वाला हुआ। जब भी d निकालना हो अगला वाला में पिछले वाला घटाना है। तो हमको यहाँ निकालना है, तो 15 में 12 घटा दीजिए, बचा कितना? 3। a निकल गया, d निकल गया। अब देखिए लास्ट वाला जो है ना, इसको an मानिए। क्या मानिए? an। और एक फॉर्मूला होता है, लगाइए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो लगाइए फॉर्मूला, an बराबर 99, a कितना है? 12 प्लस n का मान नहीं है माइनस 1 इंटू d का मान कितना है जी? 3। तो यहाँ पे 99 बराबर 12 प्लस गुना कीजिए 3n और प्लस माइनस 3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए जी, 99 बराबर 12 में 3 चला गया, कितना बचा जी? 12 में 3 चला गया 9, और इधर प्लस का क्या बचा है? यहाँ पे प्लस का बच गया है 39। ये 12 में ये 3 घट गया है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या हो सकता है। तो देखिए जी, 99 और ये 9 इधर भेजो इसको। 99 और ये 9 किसमें? प्लस में। जब इस पार भेजोगे तो माइनस में, बराबर क्या बच जाएगा? 3n। तो 99 में 9 चला गया, बचा कितना? 90 बराबर 3n। और यहाँ पे 90 3n गुना से भागा में, 3 तिहाई 9, 0 का 0 बराबर n। इसलिए n बराबर कितना जी? 30। मतलब 30 ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 5 का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन,
दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी? 8670 है। उसका मोसो मतलब HCF दिया हुआ है कितना? 17। तो उनका लोसो मतलब LCM ज्ञात करिए। LCM बराबर व्हाट? तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं जी? वी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। होता है कि नहीं होता है? हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी बेटा? 8670। और ये देखो, और बराबर LCM नहीं है, LCM निकालना है, गुना HCF दिया हुआ है कितना? 17। अब देखो जी इधर 8670, ये 17 गुना से इधर आएगा तो भागा में बराबर LCM बच जाएगा। काटिए, 17 5 85 बच जाएगा 1, यहाँ पे है 1 7 तो हो जाएगा कितना? 17 कम 17 और यहाँ 0 का 0 बैठा दीजिए। अब देखिए, इसीलिए कितना बचा जी? 510 बराबर LCM। इसीलिए LCM बराबर कितना? 510 हो जाएगा। LCM बराबर कितना हो जाएगा? 510। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 6, 8 और 22 के लोसो और मोसो का अनुपात है। 6, 8 और 22 के 6, 8 और 22 के लोसो मतलब LCM और मोसो HCF का अनुपात क्या है ये बताना है आपको। चलिए 6 का फैक्टराइजेशन 2 तिहाई 6, तो 6 को लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 1, और क्या हो सकता है इससे ज्यादा? कुछ नहीं हो सकता। 4 फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4 फिर 2 से लगाइए, 2 कम 2। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। और 22 को क्या लिख सकते हैं? 2 से 2 कम 2, 2 कम 2 और 11 से लगा दो, एक बार में खत्म, 11 कम 11। अब 22 को क्या लिख सकते हैं आप? 22 को लिख सकते हैं 2 गुना 11 गुना 1। तो ये सब में मिला कौन? ये सब में मिला कौन? 1। इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा? 1। और LCM बराबर क्या हो जाएगा? LCM बराबर क्या हो जाएगा? HCF गुना जो फालतू बचा। देखिए जी इसमें, एक मिनट, देखिए इसमें आपका 2 भी मिल रहा है। एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट रुकना। 2 गुना और इधर क्या हो जाएगा? 1। और इधर कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? 2। LCM बराबर क्या हो जाएगा? LCM बराबर HCF कितना निकला? 2 गुना और क्या बचा आपका? यहाँ पे बच गया 3 गुना इसका 2 को 2 ले लीजिए और गुना यहाँ पे 11। चलिए गुना कीजिए। 3 गुना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 गुना 11, 24 गुना 11, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ 2 एकम 2, 4 यहाँ काट दिए, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 4 2 6, 2 का 2, 264 आया। कितना आया जी? 264। अब कहता है LCM 264 हो गया और HCF कितना आया आपका? 2 काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 बराबर 132 अनुपात 1 होगा। 132 अनुपात 1 होगा। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 पे बात कर लेते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? करो जी, 2 से 2 चौके 8 बच गया, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर करो जी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 2 छौके 12 और फिर 2 तिहाई 6। तो 96 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना का 3, 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1। कहाँ पे है रे ढूंढ? 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर कुछ नहीं, 1 है। यहाँ है ये है ना 1 यहाँ पे, मतलब
छुपा हुआ रहता है वो दिखाया नहीं जाता है, मतलब जरूरी नहीं, एक तो ऐसे ही कहीं पे रहता है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका आज के लिए सेकेंड लास्ट। 0.3 पर बार का मतलब क्या होगा? तो देखिए जी, ये 0.3 पर बार का मतलब 33 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना कि x बराबर इतना। अब एक संख्या रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ गुना करिए 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो गुना करो जी, 10 गुना x तो 10x, और इधर 10 से गुना करोगे 3.333 आएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, देखिए बाबू लोग कोई ऐसे भी बोलता है समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, वो भी ठीक है। चलिए देखिए यहाँ देखिए 10x बराबर 3.333। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला में आइए, x बराबर 0.333, इसको माइनस करना है। यहाँ पे 10x में 1 को क्या तो 9x, और यहाँ पे इधर सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और 9 किस में है, 9 गुना से इधर आएगा तो भागा में। x बराबर क्या है, x बराबर 3/9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, इसलिए x बराबर कितना आया जी 1/3। 1/3 कहाँ गया, ये सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए उस बार की तरह आप ये नहीं बोल दीजिएगा 3 कितना 9 आएगा, 3/9 तो है भी नहीं, लेकिन बोल नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। आपका हो जाएगा ये x बराबर 1/3। चलिए आज का अंतिम सवाल इस क्लास का आपके रहा टीवी स्क्रीन पर, आपके टीवी स्क्रीन पर, इसको ठीक करना भी हम भूल गए हैं। देखिए चलिए देखिए बाबू लोग, इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा हल, हम लोग इसका हल कर लेते हैं। कहता है 7 + 3√2, 7 + 3√2 कैसी संख्या है? क्या इसके ऊपर से रूट खत्म होगा? नहीं होगा। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय और परिमेय का योग हमेशा अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का डिवाइड हमेशा अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का अंतर मतलब घटा हमेशा अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी हमेशा अपरिमेय। तो यहाँ परिमेय और अपरिमेय का क्या है, योग है, तो ये भी हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए ये 30 सवाल को अब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने की समय दे रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लेने की समय दे रहा हूँ, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फटाफट लीजिए, 2 नंबर का लीजिए, 2 नंबर का लीजिए, फटाफट ले लिए होंगे। चलिए 3 नंबर का लीजिए, फटाफट लीजिए बच्चा, जल्दी से। 4 नंबर जल्दी से लीजिए। 5 नंबर जल्दी लीजिए। 6 नंबर जल्दी से। 7 नंबर जल्दी से ले लीजिए। 8 नंबर जल्दी से लीजिएगा। 9 नंबर फटाफट। 10 नंबर जल्दी से। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर,
25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर और रहा 30 नंबर। चलिए इसको अच्छी तरह से आप नोट करके पढ़ लेंगे। अब मैं अगले पार्ट में जाऊंगा, 31 नंबर सवाल लेके आऊंगा और 60 नंबर तक फिर कवर कराऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 में। फिर पार्ट 3 में 61 से आपका 90, फिर पार्ट 4 में 91 से 120। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।